Hello friends, I welcome you all at EduHome Institute online classes. मैं हिमाक्षी आपका EduHome Institute में स्वागत करती हूँ। तो हम स्टडी कर रहे थे मार्केटिंग, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो हमने किया था मीनिंग ऑफ मार्केटिंग एंड इट्स कंसेप्ट्स। कंसेप्ट्स मीन्स फिलॉसफीज जो वेरियस थिंकर्स ने आफ्टर कॉन्टिन्यूड ऑब्जर्वेशन डेवलप करी हैं, और ये मार्केटिंग का जो बेस है, जिसके बेस पे मार्केटिंग जो है चलती है। तो मार्केटिंग कंसेप्ट्स, जो कि हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टडी कर रहे थे, तो हम आज करेंगे इसका थर्ड कंसेप्ट, दैट इज कस्टमर ओरिएंटेशन कंसेप्ट और मार्केटिंग कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट जो है ये लेटेस्ट है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए मिलकर हम सीखते हैं मार्केटिंग कंसेप्ट। सो मार्केटिंग कंसेप्ट जो है, इसका बेस जो है 1950s में डेवलप किया गया एंड पॉइंट्स आउट दैट द फंडामेंटल टास्क मीन्स, फंडामेंटल मीन्स बेसिक टास्क जो है बिजनेस का क्या होना चाहिए, कंज्यूमर की नीड्स, वांट्स, डिज़ायर्स को स्टडी करना। मीन्स मैन्युफैक्चरर पहले कंज्यूमर की नीड्स, वांट्स, डिज़ायर्स को स्टडी करेगा, एनालाइज करेगा कि कंज्यूमर को किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, कौन कौन से फीचर्स हैं जो उसको अपने प्रोडक्ट में चाहिए, कंज्यूमर की टेस्ट क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है, उस हिसाब से ही वो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस डेवलप करेगा। स्पेसिफिकेशंस का मतलब है बेसिक फीचर्स डेवलप करेगा जो कि उसके प्रोडक्ट में अवेलेबल होने चाहिए। उसके बाद जो है प्रोडक्ट की जो है मैन्युफैक्चरिंग करेगा। तो जब प्रोडक्ट जो है कस्टमर की स्पेसिफिकेशंस को मीट अप कर लेगा, मींस उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही वो प्रोडक्ट डेवलप किया गया होगा, तब ही उसकी जो एक्चुअल सेल है वो टेक प्लेस होगी। तो इस कंसेप्ट की कुछ बेसिक असम्पशंस हैं जिसके बेस पे ये कंसेप्ट है। तो आइए हम देखते हैं इसकी बेसिक असम्पशंस। इसकी कुछ बेसिक असम्पशंस हैं। तो ये देखिए, द फर्स्ट वन इज द फर्म शुड प्रोड्यूस ओनली दैट प्रोडक्ट। एक फर्म को, एक मैन्युफैक्चरर को सिर्फ वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए जो कि कंज्यूमर को डिज़ायर्ड है, मींस जिसकी कंज्यूमर को ज़रूरत है। जो चीज़ की ज़रूरत कस्टमर को नहीं है, उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग का कोई बेनिफिट मैन्युफैक्चरर को नहीं होगा। मींस अगर आजकल के टाइम पे कोई ऑब्सोलीट चीज़ें मैन्युफैक्चर करे, मींस जिसकी कोई डिमांड ही नहीं है, तो वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता। तो मार्केटर को फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर की डिमांड को समझना है और उस प्रोडक्ट की ही मैन्युफैक्चरिंग करनी है जिसकी कंज्यूमर को डिज़ायर है, मींस जिसकी उसके प्रेफरेंस है, जिसका ट्रेंड है या जिसका फैशन है। Next is the management is to integrate all its activities in order to develop programs to satisfy the consumer wants. Management means company की management जो कि decisions लेती है, उसको सारी activities को integrate करना है। Means consumer की need को समझना, preference को समझना, फिर उसके बाद उसको analyze करना, specifications develop करना, और consumer की needs के according फिर product को manufacture करना, फिर customer को सेटिस्फाई करना। ये सारी एक्टिविटीज़ को मैनेजमेंट को इंटीग्रेट करना है, मींस एक फ्लो में चलाना है, ताकि कस्टमर की प्रेफरेंस के अगेंस्ट भी ना बने और रॉ मटेरियल या फिर कुछ जो रिसोर्सेज प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में यूज़ हो रहे हैं वो वेस्ट भी ना हो। तो मैनेजमेंट को सारी एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करके चलना है विद मेन एम ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर। कस्टमर की जो सेटिस्फैक्शन है वो ही मार्केटर का मेन एम है, ताकि वो एक लॉयल कस्टमर हो, वो हमारे प्रोडक्ट की रिपीट परचेज करे। द मैनेजमेंट इज़ टू बी गाइडेड बाय लॉन्ग रेंज प्रॉफिट गोल्स। इसमें हमने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पे फोकस नहीं करना। लॉन्ग रेंज मींस कस्टमर की सेटिस्फैक्शन अगर होगी तो ही वो हमारा लॉयल कस्टमर बनेगा और हमारा लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होगा, रादर देन क्विक सेल्स। क्विक सेल्स मीन्स आज हम लो क्वालिटी का प्रोडक्ट सेल करके उसको सेल कर लें, लेकिन अपनी सेल इंक्रीज़ कर लें,
तो उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होगा, दैट विल बी ओनली फॉर शॉर्ट टर्म। तो इस कंसेप्ट का जो मेन फोकस है वो लॉन्ग रेंज प्रॉफिट गोल्स हैं, मींस कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, वो हमारे से रिपीट परचेज करेगा, वो और कस्टमर्स को भी हमारे पास लेकर आएगा, तो उससे हमारा जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है कंपनी का वो ज़्यादा रहेगा। तो इस कंसेप्ट का हमारे पास एक बहुत अच्छा सा डायग्राम है जिसके थ्रू आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट इसमें जो मेन फोकस दिया जाता है वो है कस्टमर। कस्टमर विल बी द किंग ऑफ द मार्केट। पहले उसकी स्पेसिफिकेशन को समझना है, उसकी नीड्स, डिज़ायर्स, वांट्स को समझना है कि वो किस तरह का प्रोडक्ट चाहता है, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस उसमें होनी चाहिए। उसके बाद मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च जो वर्ड है वो दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है, दैट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और रिसर्च मीन्स जिस चीज़ की पहले इनोवेशन हो चुकी है उसको दोबारा से सर्च करना, मीन्स उसमें कुछ इनोवेशन करना, उसमें कुछ न्यू फीचर्स ऐड करना, उसके जो यूटिलिटी है उस प्रोडक्ट की उसको इंक्रीज करना होगा। तो इसमें जो मार्केटर को है मार्केटिंग रिसर्च करना पड़ेगा, मीन्स उसमें कुछ इनोवेशन लानी पड़ेगी जो कि उसका कॉम्पिटिटर कस्टमर को प्रोवाइड नहीं करा पा रहा। ऐसा कुछ रिसर्च लेके आना प्रोडक्ट में ताकि उसका जो प्रोडक्ट है वो कुछ इनोवेटिव, कुछ नया मार्केट में लेके आ पाए। उसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स मार्केटिंग रिसर्च के बाद एक न्यू प्रोडक्ट तैयार होगा। प्रोडक्ट मीन्स द आइटम विच इज़ इन टेंजिबल फॉर्म, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो उसमें वो स्पेसिफिकेशन सारी होंगी जो कि कस्टमर की नीड थी, उसकी डिज़ायर थी। फिर उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप विल बी सेल्स प्रमोशन, मीन्स फिर मार्केटर को बाकी कंज्यूमर्स को अवेयर करना है अबाउट द लेटेस्ट फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट, और अपने प्रोडक्ट को कंपटीटर के प्रोडक्ट से बेटर दिखाना है। तो इस तरह से इसमें 4 स्टेप्स आ जाते हैं। कस्टमर, पहले कस्टमर को की नीड्स को समझना, प्रेफरेंसेस, ट्रेंड्स, डिज़ायर्स को समझना, उस हिसाब से मार्केटिंग रिसर्च करना, मींस अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन लेके आना, कुछ न्यू फीचर्स को ऐड करना। फिर द फाइनल प्रोडक्ट विल बी रेडी, मींस वो प्रोडक्ट जिसमें कंज्यूमर के नीड के अकॉर्डिंग, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो सारे फीचर्स होंगे। फिर उन प्रोडक्ट्स की सेल्स प्रमोशन करना, मींस थ्रू एडवर्टाइजमेंट, थ्रू वेरियस सोर्सेज ऑफ मीडिया अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना। तो ये हो गया हमारा थर्ड कंसेप्ट, दैट इज कस्टमर ओरिएंटेशन फिलॉसफी और द मार्केटिंग कंसेप्ट। नेक्स्ट है इसका एक और स्टेप लास्ट में जो रह जाता है, दैट विल बी सेल्स, मींस उसके बाद एक्चुअल सेल जो है मतलब टेक प्लेस होगी, मींस एक्चुअल जो कस्टमर है वो सेल मतलब प्रोडक्ट को परचेज करेगा और जो मार्केटर है उसका प्रोडक्ट सेल होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है जो हमारा, दैट इज कॉल्ड सोशल ओरिएंटेशन फिलॉसफी। देखिए, मार्केटर को एक सोसाइटी के साथ डील करना होता है, मींस लोगों के साथ डील करना होता है, जिसमें ही उसके कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं और जनरल पब्लिक एट अ लार्ज है। तो उसको सोसाइटी के इंटरेस्ट को भी ध्यान में लेके चलना होगा, मींस वो सोसाइटी के अगेंस्ट कोई काम करेगा तो उसकी जो इमेज है, उसकी जो मतलब मार्केट में उसकी इमेज है वो डाउन हो जाएगी और उसके प्रोडक्ट को परचेज करना कस्टमर्स लाइक नहीं करेंगे। तो अपनी गुडविल को मेंटेन करने के लिए कस्टमर मार्केटर को सेल्स ओरिएंटेशन फिलॉसफी यानी सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा, मींस इसमें सोशल वेलफेयर को साथ में कंसिडर करना है अलोंग विद कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इसमें हमारे पास आ जाता है ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। अगर आप ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हो जो कि पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं तो कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को खरीदना पसंद नहीं करेंगे। और इसके अलावा आ जाता है क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हो, सोसाइटी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जो प्रोडक्ट हो, ऐसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करने हैं। लाइक
फॉर एग्जाम्पल यू आर मैन्युफैक्चरिंग अ पैक ऑफ सिगरेट्स। अब आप सिगरेट बना रहे हो तो सिगरेट सिर्फ ऐसी ही नहीं होनी चाहिए जो कि कस्टमर की डिमांड को मीट करे, बट ऐसी भी होनी चाहिए कि वो पोल्यूशन फ्री हो, मींस वो सोसाइटी में जो पोल्यूशन है वो क्रिएट ना करे। मीन्स आपको सोसाइटी का वेलफेयर भी देखना है, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन भी देखनी है और अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन भी लेके आनी है। दैट विल बी कॉल्ड सोशल ओरिएंटेशन फिलॉसफी। इसकी भी कुछ assumptions हैं। द फर्म टू प्रोड्यूस ओनली दोज प्रोडक्ट्स एज आर वांटेड बाय द कंज्यूमर। इसमें भी वही कंसेप्ट है, कस्टमर की नीड्स को फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेफरेंस देना, मींस कस्टमर की नीड्स को समझना, डिज़ायर्स को समझना, प्रेफरेंसेस को समझना, वांट्स को समझना, उसके बाद जो है प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस को डिज़ाइन करना। नेक्स्ट इज द फर्म इज़ टू बी गाइडेड बाय लॉन्ग टर्म प्रॉफिट गोल्स रादर देन क्विक सेल्स। मैन्युफैक्चरर को क्विक सेल्स पे फोकस नहीं करना, उसने लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पे देखना है। अगर हम सोसाइटी का वेलफेयर नहीं सोचेंगे तो फर्म जो है वो लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर पाएगी। द सोसाइटी विल बी अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ आवर फर्म। तो उससे क्या होगा, हमारा आज की सेल तो हमारी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन हम लॉन्ग टर्म तक कस्टमर के माइंड में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। The firm is to be guided by long-term profit goals rather than quick sales. The third is the firm should discharge its social responsibility. एक बिजनेस करते हुए एक ओनर के पास कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, क्योंकि वो एक सोसाइटी में डील कर रहा है, वो अकेला बिजनेस नहीं कर सकता। उसको सोशल वेलफेयर भी देखना है, मींस उसको एथिकल भी होना है और साथ में इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होना है, मींस उसको पोल्यूशन, जो प्रोडक्ट पोल्यूशन क्रिएट करते हैं ऐसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करने, जो प्रोडक्ट सोसाइटी के वेलफेयर के अगेंस्ट हैं ऐसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करने। तो फर्म को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी डिस्चार्ज करनी है। नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट इज़ टू इंटीग्रेट द फर्म्स रिसोर्सेज। मैनेजमेंट मीन्स जो फर्म को रन करती है, मैनेजमेंट को इंटीग्रेट करने हैं फर्म के रिसोर्सेज, मींस इसमें आ जाते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड वेरियस अदर रिसोर्सेज, जो कि उसका रॉ मटेरियल हो सकता है, और उसके रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करती है और एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करती है टू डेवलप प्रोग्राम, और उसको इस तरह से प्रोग्राम डेवलप करने हैं टू मीट दिस इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड सोशल नीड्स, ताकि वो इंडिविजुअल की और सोशल नीड्स को मीट अप कर पाए। तो मैनेजमेंट को रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करना है और एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करना है, ताकि वो इंडिविजुअल मींस की कंज्यूमर्स और सोसाइटी की नीड्स, यानी जिसमें हमने डील करना है, हमने ऑपरेट करना है, उनकी नीड्स को फुलफिल कर पाएँ। तो ये हो गए हमारे मार्केटिंग कंसेप्ट, जिसमें हमने 4 कंसेप्ट पढ़े हैं। द फर्स्ट वन इज़ प्रोडक्ट कंसेप्ट, द सेलिंग कंसेप्ट, द मार्केटिंग कंसेप्ट एंड द लास्ट वन इज़ अ सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट। तो इसका भी हमारे पास एक बहुत अच्छा डायग्राम है जिससे आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। द फर्स्ट स्टेप जो है मार्केटर के माइंड में आना चाहिए, दैट इज़ कस्टमर। मींस कस्टमर की नीड को समझना, प्रेफरेंस को समझना, डिमांड को समझना, फिर मार्केटिंग रिसर्च करना, मींस अपने प्रोडक्ट में वो कौन सी ऐसी इनोवेशन करे, कौन से न्यू फीचर्स ऐड करे, कौन से बेनिफिट्स ऐड करे कि उसका प्रोडक्ट जो है बेटर हो प्रीवियस वन से और उसके कॉम्पिटिटर से। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हर एक फर्म में एक डिपार्टमेंट होता है, दैट इज़ R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वो कॉन्टीन्यूसली उसके प्रोडक्ट में जो फ्लॉज हैं, जो कमियां हैं, उसको आइडेंटिफाई करेगा और उसके प्रोडक्ट को और डेवलप करता जाएगा, ताकि उसके प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट प्रोडक्ट बनता जाए। तो R&D पर उस कंपनी को फोकस करना है, ताकि उसके प्रोडक्ट का जो यूटिलिटी है वो इंक्रीज होती जाए। यूटिलिटी मींस वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए गुड। उसके बाद वो एक प्रोडक्ट की फॉर्म में सामने आएगा जिसमें वो सारे फीचर्स होंगे जो कि कस्टमर की नीड थी, वांट थी और डिज़ायर थी। प्रोडक्ट एक टेंजिबल फॉर्म में होगा जिसमें वो सारे फीचर्स होंगे जो कि कस्टमर की स्पेसिफिकेशंस थी। द नेक्स्ट स्टेप विल बी सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन मींस मार्केटर को अपने प्रोडक्ट
के बारे में लोगों को बताना है थ्रू एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, थ्रू गुड पब्लिक रिलेशंस एक्सेट्रा, तो उसको सेल प्रमोशन पे स्पेंड करना पड़ेगा और वेरियस एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू कस्टमर को अवेयर कराना पड़ेगा अबाउट द प्रोडक्ट. देन द एक्चुअल सेल्स, देन दैट इज़ द नेगोशिएशन बिटवीन द बायर और सेलर टेक प्लेस होगी, और जो फाइनल कंज्यूमर है वो हमारे से प्रोडक्ट खरीदने के लिए आएगा. तो ये था हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, दैट इज़ मार्केटिंग कंसेप्ट. मार्केटिंग कंसेप्ट जो है ये लेटेस्ट कंसेप्ट है जिसको आज के टाइम में हर एक कंपनी जो है अप्लाई करती है टू सर्वाइव एंड कम्पीट इन द मार्केट. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वेरियस व्यूज़ अबाउट द मार्केटिंग. तो इसमें हमारे पास ट्रेडिशनल व्यू था. ट्रेडिशनल मीन्स कि पुराने व्यू में क्या था कि आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छा बनाओ और थोड़ी सी सेल्स प्रमोशन करो, द प्रोडक्ट विल बी द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट. तो इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है, मिस्टर पैराडॉक्स डिज़ाइंस अ माउस ट्रैप. मिस्टर पैराडॉक्स ने एक माउस ट्रैप मीन्स कि पिंजरा बनाया, चूहे का पिंजरा बनाया, और उसको बेचने के लिए कुछ लोगों को हायर कर लिया. कुछ लोगों को हायर किया फॉर द बाय गोइंग इन फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन. तो मार्केटिंग में क्या हुआ, जो सेकंड स्टेप था जिसमें उसने लोगों को हायर किया, उसके थ्रू ही प्रोडक्ट की है जो है सेल हुई. मीन्स बनाना मीन्स कि प्रोडक्शन से कोई प्रमोशन नहीं हो रही है, एक्चुअल सेल जो है जब उसने लोगों को हायर किया टू सेल द माउस ट्रैप्स उससे ही हो रही है. एज्यूम्स दैट कंपनी नोज एज टू व्हाट टू मेक. इसमें ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि कंपनी को पहले से ही पता था कि उसने क्या बनाना है, और मार्केटर फिर उसने कस्टमर को अवेयर किया कि उसने ये प्रोडक्ट बना दिया है, और उसके बाद एक्चुअल सेल हो गई. तो इसमें बेसिक था कि कस्टमर की नीड वगैरह को समझा नहीं गया, बस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग और उसकी सेल्स. नेक्स्ट ये इसका एग्जाम्पल है जिसका कि आप देख सकते हो, जिसमें मिस्टर पैराडॉक्स की एग्जाम्पल दी गई है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है. उसके बाद आ जाता है मॉडर्न व्यू, जो कि लेटेस्ट व्यू है, जो कि आज भी मार्केट में चल रहा है, जिसको बहुत अच्छी कंपनीज अप्लाई करती हैं टू सर्वाइव एंड ग्रो इन द मार्केट टुडे. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन द मॉडर्न व्यू वैल्यू डिलीवरी सीक्वेंस, कस्टमर को डिलीवर करने का एक सीक्वेंस होता है. मींस इसमें जो मार्केटर है वो पहले कस्टमर की नीड को, वांट को समझेगा, उसको एनालाइज करेगा और उस हिसाब से फिर प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेगा. द मार्केटिंग इज़ केप्ट एट द बिगिनिंग. मीन्स मार्केटिंग फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद जो है प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होगी. इसमें वो कस्टमर की डिमांड को समझेगा, नीड को समझेगा, उस हिसाब से एक प्लानिंग पॉइंट बनाएगा कि उसको स्पेसिफिकेशंस पता चल गई कि कस्टमर को क्या चाहिए, विच इज़ वेरी कोर पार्ट ऑफ इट. तो मार्केटिंग इसका कोर पार्ट है. कोर का मतलब है मेन पार्ट है, जिसके बेस पे वो एक्चुअल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करेगा. इसमें इंस्टेड ऑफ एम्फेसाइजिंग मेकिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स, इसमें चीज़ों को बनाना बाद में है, उसकी सेल बाद में करनी है, लेकिन फर्स्ट स्टेप विल बी मार्केटिंग. तो ये कंपनी का जो वैल्यू डिलीवरी सीक्वेंस होगा. तो ये हो गए हमारे ट्रेडिशनल और मॉडर्न व्यूज़. तो ये था हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक. आई होप इसकी हर एक चीज़ आपको बहुत क्लियर हो गई होगी. फॉर द फर्दर वीडियोज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर देखते रहिए. थैंक यू सो मच.